गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज नवीन शर्मा। आज फिर चैप्टर 37 म्यूटेशन, जिसका एक नया टॉपिक अपन लेकर स्टार्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, क्या लिख रहा है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो बेटा, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उस चैप्टर का बिल्कुल सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, इसको देखो अपन इजीली भाषा में समझते हैं। सबसे पहले फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है ये। ठीक है, देखो अगर अपन देखें कि अपनी जो हथेली है, पाम है, इसकी फिंगर्स हैं। ठीक है, फिंगर्स के आगे की साइड टिप पर देखो, अपन बिल्कुल पास में से देखेंगे तो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, लाइनिंग बनी हुई है डिफरेंट पैटर्न में। ठीक है, देखी आपने, अपनी लाइनें देखी। अब अपने फादर की या ब्रदर की, मदर की, किसी अदर पर्सन की, आप उनकी फिंगर्स को देखो, उनके अंदर भी ये पैटर्न बने हुए हैं ना। तो ये सब क्या है, अपने फिंगरप्रिंट। ठीक है, अब आप उन दोनों अपने जो भी आपने मदर की देखी है, फादर की देखी है, उनके क्या है, मैच कराओ अपने फिंगर से। ठीक है, देखो कि क्या वो सेम है। सेम है क्या? नहीं है, क्योंकि अपने क्या होते हैं कि जो अपने फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स के अंदर जो पैटर्न बने हुए होते हैं वो हर पर्सन के क्या होते हैं, डिफरेंट पैटर्न होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इनके क्या होते हैं, ये पैटर्न्स डिफरेंट बने हुए होते हैं। अब डिफरेंट बने होते हैं तो ये क्या होती है, हर पर्सन की क्या होती है, ये एक इंडिविजुअल्स की एक यूनिक पैटर्न होता है। ठीक है, हर इंडिविजुअल्स का क्या होता है, एक यूनिक पैटर्न होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि डीएनए है। ठीक है, डीएनए भी क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है। ठीक है, जैसे बात करें कि हर इंडिविजुअल्स का क्या होता है, डीएनए अलग होता है। किसी भी दो पर्सन का या दो इंडिविजुअल्स का डीएनए मैच नहीं कर सकता। जैसे फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, वैसे डीएनए भी मैच नहीं करता। ठीक है, एक एक्सेप्शन भी है इसका, जिसके अंदर दो पर्सन्स का डीएनए मैच कर सकता है, वो अपन थोड़ी देर बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा है कि किसी का मर्डर हो गया। ठीक है, किसी का रेपिस्ट हो गया, मर्डर हो गया, तो डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके पास में क्या हुआ, ब्लड है बहुत सारा। ठीक है, या फिर उसके पास में किसी के हेयर पड़े हुए हैं, या फिर उसके नेल्स के अंदर कोई टिश्यू है जो कि उसने मरने से पहले, डेथ होने से पहले उसने क्या किया, मर्डर के बॉडी को खरोचा है। ठीक है, स्क्रैच मारी है, तो उसके कुछ पार्ट्स रह गए उसके नेल्स के अंदर। तो ये सारे क्या होता है, अपने पास में कुछ टिश्यूज रहते हैं। ठीक है, अब उनसे अपन कैसे पता लगाएं कि भाई अपने पास में 10 जने आ गए, कि ये 10 जने अपने पर्सन हो सकते हैं, इनमें से कोई भी मर्डरर हो सकता है। तो अपन कैसे आइडेंटिटी कर रखेंगे कि भाई ये तो टिश्यू है, लेकिन ये टिश्यू है, अब उनको मैच करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ये तो जनरल लैंग्वेज में था। ठीक है, अब इसको अपन बायोलॉजी की लैंग्वेज में देखें। ठीक है, बायोलॉजी की लैंग्वेज में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट हुए थे जो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर आए थे। ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, फादर्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, फादर्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये साइंटिस्ट थे, वो सबसे पहले थे। ठीक है, जिन्होंने ये बताया था कि डीएनए भी अपनी एक क्या करता है, आइडेंटिटी रखता है, और उस आइडेंटिटी को अपन कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो साइंटिस्ट थे लेक जेफरी। ठीक है, सॉरी, एलेक जेफरी। ठीक है, क्या नाम था, एलेक जेफरी। ये एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने बताया कि अपने डीएनए के अंदर क्या होता है, कुछ सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब अपन ने डीएनए 11th में पढ़ के आए, डिटेल से पढ़ के आए, उसके अंदर क्या होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके एक सीक्वेंस होता है। ठीक है,
उन सीक्वेंस को ही अपन क्या बोलते हैं, एक डीएनए का एक फिक्स सीक्वेंस, ठीक है। अब क्रोमोसोम के अंदर भी देखा था, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर अपन ने 11th में देखा था कि क्रोमोसोम के अंदर एक एक्स्ट्रा नॉन फंक्शनल पार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है, ये क्रोमोसोम के किसी भी फंक्शंस के अंदर पार्ट नहीं लेता, ठीक है, ये पड़ा रहता है। तो ये क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। लेकिन ये क्या करता है कि पूरे डीएनए के अंदर बहुत ही ज्यादा वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे कि ये पूरा अपना डीएनए है कि ये वाला पार्ट अपने क्या हो गया, सैटेलाइट पार्ट हो गया, ठीक है। ये यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया, ये रिपीट होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ये रिपीट होता है। अब देखो आइडेंटिटी कैसे हो गई इंडिविजुअल्स की। पहली बात तो ये सैटेलाइट, इसका जो सीक्वेंस होगा, यहां पर जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसकी लेंथ डिफरेंट होगी, ठीक है, कि अलग अलग लेंथ की हो सकती है। और थर्ड पॉइंट कि इनका जो नंबर्स है, इनकी जो पोजीशंस है, जो बार वेरिएशंस आ रहे हैं, ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो वो वेरिएशंस भी क्या होंगे, नंबर्स अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये सब के सब क्या होते हैं, इसकी वजह से ही, इन पॉइंट्स की वजह से ही क्या होता है, हर पर्सन का डीएनए क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब अपन बात करें कि मैंने बोला था कि दो पर्सन्स के कभी भी या दो इंडिविजुअल्स के कभी भी क्या होते हैं, डीएनए मैच नहीं करते। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन कैसा होता है कि दो बेबी हैं, ट्विंस हैं, ठीक है, कंडीशंस क्या है, ट्विंस। लेकिन उस ट्विंस में भी कंडीशन है कि वो जाइगोटिक ट्विंस हो, ठीक है। जाइगोटिक ट्विंस कैसे, कई बार क्या होता है कि जब स्पर्म और ओवा इसका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइज होगा, तो क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। ये क्या बन गया, जाइगोट, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट क्लीवेज हुआ। अपन क्लीवेज पढ़ेंगे, ठीक है, 12th के अंदर आपके क्लीवेज अच्छे से डिटेल से है। तो क्लीवेज होगा तो क्या होगा कि यहां पर एक सेल किसके अंदर डिवाइड होगी, 2 के अंदर, और 2 के अंदर डिवाइड होने से क्या होता है, ये सेपरेट नहीं होते, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लीवेज। अब ये तो देखो कई बार क्या होता है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन किसी कारण से ये क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद में क्या बना देते हैं, 2 जाइगोट बना देते हैं। अब देखो ये वाला जाइगोट, ये वाला जाइगोट आपस में क्या होता है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए था वही डीएनए इन दोनों के अंदर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए केवल जाइगोटिक ट्विंस ही क्या होते हैं, जेनेटिक डीएनए सेम होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तो अपने बात हो गई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, ठीक है, नॉर्मल है, समझ में आ गया। अब अपन बात करें इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपने जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कौन कौन से यूज में लिया जाता है, या फिर कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि इसके अंदर यूज में ली जाती है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका VNTR, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, इसके अंदर आ गया वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स। इसके अंदर देखो मैंने अभी क्या बताया था कुछ देर पहले कि कुछ पार्ट होता है डीएनए का जो नॉन फंक्शनल होता है, वो क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है, बार बार में रिपीट कर रहा है, ठीक है। और वो क्या करता है, अलग अलग पोजीशंस पर, उनकी पोजीशंस भी अलग होगी कि एक बार आ गया 10 नंबर पे, एक बार आ गया 50 नंबर पे, एक बार आ गया 150 नंबर पे, ठीक है। अब हो सकता है कि दूसरे पर्सन के अंदर पहले फर्स्ट बार आ गया वो 10 नंबर पे, दूसरी बार 15 नंबर पे आ जाए, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडेम रिपीट्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, VNTR, ठीक है। नेक्स्ट है अपना PCR, इसको अपन इसकी फुल फॉर्म होगी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि कई बार अपने पास में डीएनए की
क्या होती है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है। इसको अगर अपन जनरल लैंग्वेज में बोलें तो अपनी जो फोटोकॉपी की मशीन होती है वो क्या करती है, अपने पास में सिंपल एक पेज है, अब अपन को चाहिए 50 पेज, ठीक है, तो क्या करता है, उसके ऊपर अपन ने रखा एक सिंपल पेज और वो फटाफट क्या कर देती है, उसकी फोटोकॉपी कर देती है, ठीक है, फोटोकॉपी उसकी मल्टीपल कॉपीज निकाल देती है। वैसे ही क्या होती है पीसीआर, पीसीआर क्या करता है, एक मशीन होती है जिसके अंदर क्या होता है, अगर अपने पास में बहुत ही कम अमाउंट में डीएनए है तो उसको क्या किया जाता है, उस पीसीआर मशीन के अंदर डाला जाता है और उसके बाद में क्या होती है, उसकी बहुत सारी कॉपीज अपन नंबर्स इंक्रीज कर लेते हैं जिसकी वजह से अपन आगे उसको यूज में ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने RFLT, ठीक है, RFLT, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी आपके रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ, सॉरी पी, तभी मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है, RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमरेज, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट पॉलीमरेज में इसमें क्या होता है कि एक डीएनए बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। अगर अपन बात करें कि डीएनए की, ठीक है, अपना एक क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम लगभग 15 मीटर का होता है, ठीक है। अब आप सोचो कि एक क्रोमोसोम 15 मीटर का, तो 46 क्रोमोसोम कितनी लेंथ के हो गए, ठीक है। तो सोचो कि एक सेल, छोटी सी सेल्स के अंदर इतनी लेंथ का डीएनए कैसे आएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि जब अपन उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, तो 15 मीटर के डीएनए को पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए क्या कर देते हैं अपन, उसको एक डीएनए है उसको अपन क्या होता है टुकड़ों में कट कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो जेनेटिक सीजर होती है, कैंची की तरह वर्क करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसके अंदर टेक्निक के अंदर यूज में लेते हैं। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को एक फिक्स साइट से कट करते हैं, ठीक है। ये अपनी क्या हो गई, कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है, जो कि अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर यूज में लेते हैं, ठीक है। अब देखो अपने इसके कॉन्सेप्ट क्या है या टेक्निक क्या है जो कि अपन इसको किस तरीके से यूज में लेते हैं, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती कैसे है, ठीक है। इसको अपन देखते हैं, कुछ स्टेप्स हैं, एक चार्ट है जो कि आपको साथ ही साथ में बनाते रहना, ठीक है। अगर अपन देखें, अपने पास में एक जनरल लैंग्वेज है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी के पास में थोड़ा सा ब्लड है, ठीक है, उसके पास में कुछ हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि उस पर्सन के नहीं है, ठीक है। या फिर एक बात करें, एक मेल डेड बॉडी है, उसके पास में एक बहुत ही लॉन्ग हेयर प्रेजेंट है। अब लॉन्ग हेयर है, उसका तो है नहीं क्योंकि उसके तो छोटे छोटे बाल होंगे, ठीक है, तो किसी लेडीज की होगी, ठीक है, लॉन्ग हेयर किसी लेडीज का होगा। अब वो लेडीज कौन है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसकी डीएनए देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ने लिया, ठीक है, ये अपना सबसे पहले क्या हो गया, मटेरियल, ठीक है, कौन सा, रिसोर्स मटेरियल, ये अपना मटेरियल हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर से आइसोलेट करेंगे, क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे डीएनए को, ठीक है। यहां से अपन ने क्या कर दिया, ये डीएनए इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लिया, या फिर इसको अपन बोले आइसोलेट कर लिया, ठीक है। समझ में आया, इसको अपन ने क्या किया, आइसोलेट कर लिया। अब देखो अपने पास में एक हेयर था, उसके अंदर अपने पास में जो डीएनए होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम अमाउंट में होगा, ठीक है, कम अमाउंट में होगा। एक बार गलती से अपने पास में जो अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो गलत हो गया, तो फिर क्या हो गया, अपने पास तो मटेरियल ही चला गया। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको अपन ने एक टेक्निक बताई थी जिससे अपन इसकी क्या होता है, नंबर से इंक्रीज कर सकते हैं, वो थी अपनी पीसीआर, ठीक है। अपन ने क्या किया, इसका पीसीआर किया और ये क्या हो गए, बहुत ज्यादा नंबर में हो गए, ठीक है। अब अपने पास में बहुत ज्यादा नंबर्स में आ गए, समझ में आ गया।
ये अपना डीएनए क्या हो गया, बहुत ज्यादा नंबरिंग में आ गया। ठीक है, अब अपन ने एक टेक्निक और यूज में ली थी, जो कि क्या करते हैं, अब आगे जाके अपन क्या करेंगे, इसके एक मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, RFLP जेनेटिक सीजर की तरह वर्क करता है। इसको अपन क्या करते हैं, बहुत ही लंबे डीएनए को अपन रीड नहीं कर सकते, उसके क्या करेंगे अपन, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। ठीक है, इसको अपन ने क्या कर दिया, RFLP। ठीक है, इसके अंदर अपन जो एंजाइम यूज में लेते हैं, ठीक है, वो रहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम यूज में लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए का जो पार्ट है वो लॉन्ग से क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर कट हो जाता है। ठीक है, इसके क्या हो गए, छोटे छोटे टुकड़े बन गए। ये हो गए। अब देखो, अब अपन ने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब ये क्या होता है, डिफरेंट साइज के कट हुए हैं, एक बड़ा टुकड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, एक की साइज क्या हो गया, लेंथ बड़ी है, एक की छोटी है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इनको सेपरेशन करते हैं। ठीक है, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक टेक्निक होती है जिसको अपन बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक चैम्बर होता है। जैसे मैं अभी ये डस्टर है, ठीक है, इसका मैंने ये हटा दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक बन गया, एक चैम्बर बन गया। इसके अंदर अपन ने क्या किया, मेल्ट जेल को अपन ने इसके अंदर फिलअप कर दिया। ठीक है, फिलअप कर दिया और यहां पर क्या लगा दिया, एक कॉम्ब लगा दिया। अब उसको अपन ने थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए छोड़ दिया। कॉम्ब को हटाएंगे तो उसके अंदर क्या बन गए, वेल्स बन गए, गड्ढे बन गए। उन वैसे ही क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एक चैम्बर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जेल को अपन फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद में उसके अंदर एक कॉम्ब लगा दिया जाता है। उसके अंदर क्या हो गए, वेल्स बन गए। अब वेल्स बनने के बाद में क्या होगा, ये अपना जेल हो गया। ठीक है, इसके अंदर यहां पर क्या हो गए, वेल्स हो गए। इस वेल्स के अंदर अपन ने डीएनए सॉल्यूशन फिल कर दिया। लेकिन क्या होता है कि डीएनए जेल के अंदर दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसलिए अपन यहां पर एक डाई यूज में लेते हैं। क्या लेंगे, एक डाई यूज में लेंगे। अब डाई यूज में लेते हैं तो वो कौन सी लेते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। ये दिख रहा है आपको, कौन सी डाई यूज में लेते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। ये डाई क्या करती है, इसको कलर प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये अपन ने क्या कर दिया, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई, यहां पर पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से क्या होता है, डीएनए क्या करता है, अट्रैक्शन होगा। ये सेपरेट होता है इसके डेंसिटी के बेस पर। डेंसिटी के बेस पर मतलब कि जो ज्यादा मोटा होगा, मतलब जिसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या होगा, धीरे चलेगा। ठीक है, धीरे चलेगा तो पास में ही थक जाएगा। तो जो जितने ज्यादा डेंसिटी वाला होगा वो क्या होगा, पास में ही रुक जाएगा। और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या होगा, आगे तक चलता जाएगा और आगे तक मूव करेगा। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी डेंसिटी या फिर अपन बोले इनकी लेंथ की बेस पर ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सेपरेट हो गए। अब देखो यहां पर अपने कहा कि ये अपना क्या हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। ठीक है, और यहां पर अपने क्या बन गए, इनको सेपरेशन हो गया। ठीक है, सेपरेशन होने के बाद में अब इसको क्या किया जाता है, एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि एक हल्की सी पतली सी फिल्म होती है, अपने पेज होता है, ठीक है, पेपर, वैसे उससे भी बहुत ही थिन होता है। ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको अपन ने क्या किया, ट्रांसफर किया किसके ऊपर, नाइट्रो सेलुलोज। ठीक है, मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर इसको ट्रांसफर किया। अब कैसे करते हैं कि ये अपने पास में, जैसे ये अपने पास में क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की फिल्म आ गई।
जेल अपन ने सेपरेट कर लिया, इसके अंदर डीएनए है। अब अपन ने क्या किया, ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन अपन ने इसके ऊपर ऐसे की ऐसे रख दिया, ठीक है। रखने के बाद में क्या होता है कि इसके अंदर माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि कैपिलरी इफेक्ट की वजह से जो डीएनए है वो जेल से रिमूव होकर कहां पर आ जाता है, आपके नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। समझ में आया? अब क्या होता है कि यहां पर अपने मेम्ब्रेन्स आ गई, अपने डीएनए आ गए मेम्ब्रेन के ऊपर, इसके अंदर इसको अपन बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग के बाद में क्या होगा, अपने पास में एक मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है, जिसके अंदर अपने पास में क्या है, डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए को अपन क्या करते हैं, एक एक्सरे मशीन के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। एक्सरे मशीन के ऊपर रखने की वजह से क्या होता है, जो अपन ने इथेरियम ब्रोमाइड डाला था, इसके अंदर डाई डाली थी, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, अपने पास में दिख जाते हैं, ठीक है। और इसको अपन फिर करते हैं, डिप करते हैं डीएनए प्रोब के अंदर, ठीक है। डीएनए प्रोब का एक सॉल्यूशन होता है। डीएनए प्रोब क्या है, डीएनए का ही एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जो कि क्या होता है, जिसकी सीक्वेंसिंग हमको पहले से पता होती है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब इस डीएनए सीक्वेंसिंग को अपन क्या करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब अपन ने इसके टुकड़े किए थे डीएनए, तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में क्या करता है, बेस पेयरिंग कर लेता है, ठीक है। क्या हो गया, ये डीएनए प्रोब इसके साथ में क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेता है, जिसकी वजह से अपन क्या करता है, जब एक्सरे फिल्म के अंदर रखा जाता है, ठीक है, जब एक्सरे फिल्म के अंदर रखा जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि ये अपन को आइडेंटिटी हो जाते हैं कि अपना प्रोब यहां पर है, तो अपना जो सीक्वेंस है वो यहां पर मैच कर रहा है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, किसी भी क्रिमिनल के या फिर उस मटेरियल से अपन मैच करवा सकते हैं कि ये मटेरियल किसका है, ठीक है। अब छोटा सा 1 मिनट का और टाइम लूंगा, इसके अंदर देखें एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या होती हैं, क्रिमिनल्स के अंदर अपन किसी भी क्रिमिनल को मैच करवा सकते हैं। फैमिली केसेस के अंदर कई बार क्या होता है, एक बेबी होता है जो एक्सचेंज होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो कौन सा बेबी किसका है, ठीक है, वो अपन बताया जा सकता है। मेडिकल्स के अंदर जो भी जेनेटिक डिजीज होती है, जैसे कि अपन ने हीमोफीलिया वगैरह देखा था, तो पहले से ही अपन को पता लग जाता है, ठीक है। अपन फीटस के अंदर ही पता लगा सकते हैं कि भाई वो डिजीज है या नहीं है, ठीक है। या फिर मेडिसिन बनाने में भी इसको यूज में लिया जाता है। वीडियो काफी लंबा हो गया, जल्दी बताया है, ठीक है, लेकिन आप इसको थोड़ा स्लो करके या पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, इस चार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्लोनिंग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक थैंक यू।